जय भैरवनाथ, जय भैरव। भय रहित करणम इति भैरवम। शास्त्र कहता है जिनका नाम लेने से सभी प्रकार के भय से मुक्ति हो जाता हो, उस दिव्य शक्ति का नाम भैरव है। अभी आज के तारीख में हर व्यक्ति को कुछ न कुछ डर है। किसी ने मेरे ऊपर नजर तो नहीं डाल दिया, किसी ने मेरे ऊपर टोटका तो नहीं कर दिया, तंत्र मंत्र तो नहीं कर दिया, मेरे ऊपर जादू टोना तो नहीं कर दिया, मेरे को पैसा देना है, कहीं दे तो पाऊंगा, नहीं दूंगा तो जिसने उधारी दी है वो मेरा गला दबोचेगा, और पुलिस वाला तो नहीं आ जाएगा, डॉक्टर तो बीमारी के कारण मेरे से लाखों नहीं लूट लेगा, कहीं कोर्ट में तो नहीं जाना पड़ जाएगा। हजार डर है और हजार तकलीफें हैं। आज के तारीख में बिना कोई घबराहट मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई इससे अछूता नहीं है। और मैं कहता हूं कि इन सब के लिए एक तलवार अपने हाथ में होना चाहिए ताकि इन डरों से अच्छे से हम लड़ सके। ऐसा तलवार का नाम है भैरवनाथ। जो हाथ में आ गए तो संसार के सभी भयों से मुक्ति हो जाए। और विशेष कृष्णगिरी के लिए भैरव साधना इसलिए बहुत आनंदकारी है। दुर्गा सप्तशती में 6ठे अध्याय में भगवती का स्वरूप का वर्णन करते हुए नागाधीश्वर विष्ठराम फणिफणोत्थम सुरत्नावलिम बास्वत देहलताम दिवाकर निबाम नेत्रत्रयोद्भासिताम माला कुंभ नीरज कपालकराम चंद्रार्क चूड़ांबराम सर्वज्ञेश्वर भैरवांक निलयाम पद्मावतीम चिंतयेत। माँ पद्मावती भैरव के कंधे पर, भैरव अंक यानी कंधे, भैरव के कंधे पर बैठ के सवार होने वाली पद्मावती, ऐसे दुर्गा सप्तशती में जहां वर्णन है, उस पद्मावती के दरबार में आके भैरव साधना करोगे तो भैरव जब से साथ हो जाएंगे सबका मंगल हो जाएगा। और लोग कह रहे हैं कि गुरुदेव आपके कष्टहरम स्तुति सुनने के बाद तो जीवन में बहुत आनंद आया। 24 जुलाई कृष्ण पक्ष के बुधवार से लेके 28 जुलाई कृष्ण पक्ष के रविवार तक यानी तृतीया से अष्टमी तक 5 दिवसीय मंत्र योगम भैरव सिद्धि साधना का मैंने एक अनुष्ठान आयोजित किया है। अष्टमी भैरव का, कृष्ण पक्ष का अष्टमी भैरव का दिन है। और जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी में मेरे पास आके भैरव की साधना की पूर्णाहुति करेगा, मात्र मेरे कष्टहरम स्तुति को सुन के करोड़ों लोगों के जीवन में मंगल हो गया। और आज 200 चैनलों में ये मेरा कष्टहरम स्तुति चल रहा है। एक एक चैनल में 1.5 करोड़ 1 करोड़ व्यूज हैं। ऐसा कष्टहरम स्तुति का भी इस साधना में सबको दीक्षा दिया जाएगा। और भैरव मंत्र की दीक्षा के साथ साथ भैरव यज्ञ 5 दिन तक चलेगा और लोग भैरव साधना को घर बैठे भी कर सकेंगे। और इस भैरव साधना में मात्र पुरुष लोग भाग ले सकेंगे, स्त्रियों को इसमें अनुमति नहीं रहेगी। मात्र पुरुष लोग 24 जुलाई तृतीया कृष्ण पक्ष के बुधवार से लेके 28 जुलाई रविवार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक, ये दिन इतने बढ़िया हैं। अष्टमी के कृष्ण पक्ष में अगर आपकी साधना पूरी होती है, सिर्फ 5 दिन मेरे पास करना है, फिर जिंदगी भर आधा घंटा घर जाके रोज करना है। वो तलवार आपको मैं देना चाहता हूं जिसको लेने के बाद दुनिया में किसी भी व्यक्ति से लड़ना आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगा। ऐसी भैरव साधना में भाग लेने के लिए जिनका नाम लेने से ओम चंड प्रतिचंडम करदुतदंडम कुतरिपखंडम सौख्यकरम लोकम सुखयंतम विलसित संतम प्रकटीदंतम नृत्यकरम डमरुध्वनि मंतम तरलतरम तम मधुर हसंतम लोकबरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरववेशम कष्टहरम। हर घर में भैरव होना चाहिए। जिन जिन घरों में दुख है, संकट है, वो इस कारण है कि उस घर की रक्षा करने कोई शक्ति नहीं है। जिस दिन शक्ति आ जाएगी उसी दिन सभी प्रकार के संकट से मुक्ति भी आ जाएगी। ऐसे भैरव की भक्ति आ गई तो शक्ति भी आएगी, शक्ति से जीने की युक्ति भी आएगी, युक्ति से डर से मुक्ति भी आएगी। ऐसे भैरव साधना में आप लोग 24 जुलाई से 28 जुलाई तक श्रावण के महीने में, श्रावण में बरसे बदरिया बरसे भैरू की रुपया, भैरू की कृपा प्राप्त करने के लिए 24 जुलाई से 28 जुलाई तक अष्टमी के
पावन पूर्णाहुति तक लाभ लेने 9051390513 में संपर्क करें। ये आराधना कृष्णगिरी पार्श्व पद्मावती शक्तिपीठ तीर्थधाम में पद्मावती भैरव के सानिध्य में संपन्न होगा। मंत्र दिया जाएगा, चंड प्रतिचंडम स्तोत्र की दीक्षा दी जाएगी और आसन माला साधना पद्धति दी जाएगी। सफल हो जाएगा जीवन। जरूर इसमें लाभ लेने के लिए आज ही संपर्क करें। जय भैरवनाथ।